बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आजकल ऐसी कई सारी फ़ीमेल आई हैं कि जिनको इनफर्टिलिटी है। हस्बैंड के जब इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं तो उनके नॉर्मल आते हैं, सीमेन एनालिसिस उनका नॉर्मल आता है। फ़ीमेल का जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो पता चलता है कि उनके एग जो हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहे हैं और उसके बाद एग जो हैं उनके प्रॉपर रैप्चर नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि HCG का इंजेक्शंस लगवाते हैं। किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब विज़िट करते हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो HCG के इंजेक्शंस उनको लगते हैं, जिसके बाद उनके एग जो होते हैं वो प्रॉपर रैप्चर हो जाते हैं। इसके बाद जब वो बेबी प्लान करते हैं, जैसे उनको एडवाइस किया जाता है उस हिसाब से जब वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बावजूद भी उनके यहाँ उनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक गलती लोगों से हो रही है कि आखिर इशू क्या है, क्यों कंसीव नहीं हो रही है, डायग्नोसिस में क्या कमी हुई है ना, क्या गलती की जिसकी वजह से ये जो कपल हैं ये कंसीव नहीं हो रहे हैं, उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने नोटिस की है। आजकल हमारे पास मल्टीपल पेशेंट इस तरह के तशरीफ़ लाए हैं कि जिनको इस तरह की परेशानी हमने देखी है। आज के इस वीडियो में वो जो गलती है उसकी निशानदही हम करना चाहेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके एग जो हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एग रैप्चर नहीं हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। HCG का इंजेक्शन लगवा लेना क्या आपके लिए इनफ है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए, है ना। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या आपने डिग्रियाँ जो है कर रखी हैं, क्या कोर्सेज़ आपने कर रखे हैं। तो उनके लिए आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को कि मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जो इंडिया का सबसे बेस्ट एक तरह से कह सकते हैं यूनानी का सेंटर है, सर्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं उसको, है ना। यूनानी का सबसे बेस्ट इंडिया में जो सेंटर है वहाँ से हमने BUMS किया है। MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं ऑप्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। इसी तरीके से हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हमने कर रखे हैं इनफर्टिलिटी में, है ना। तो ये इस तरीके से हमारी जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर मेंशन है, वहाँ पर आप इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात करते हैं जो असल टॉपिक है हमारा कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए हम कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। तो बहुत मर्तबा जब हम उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, LH और FSH हम देखते हैं, तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि उनको जो है एग जो हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहे हैं और एग रैप्चर नहीं हो रहे हैं। हार्मोनल इवैल्यूएशन से ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। उनके पीरियड्स नॉर्मल होते हैं, जनरली पीरियड्स में किसी तरह का कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं होता है। दूसरे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, दूसरे स्कैन जो हम कराते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं, किसी तरह का कोई इशू वहाँ पर फाइंड आउट नहीं होता है। अब हमारा जहन सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ जाता है कि इनके एग जो हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहे हैं और एग इनके रैप्चर नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से इनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही। तो क्या बात सिर्फ यहीं तक है? हरगिज़ नहीं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि इस तरह की फ़ीमेल जो हैं, जो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, इसी डायग्नोसिस के बिहाफ पर जब उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, HCG के इंजेक्शंस उनको लगाए जाते हैं, तो उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव हो जाती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आजकल तशरीफ़ लाए हैं कि जिनको ये सारा प्रोसीजर किया गया और उसके बावजूद भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं हुई। तो हमारे जहन में एक बात आई कि एग उनके मैच्योर हुए, HCG का इंजेक्शन लगाया गया, एग उनके मैच्योर हुए और इसी तरीके से एग प्रॉपर रैप्चर भी हुए, बट उनके ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से
है ना, वो जो एग रप्चर होने के बाद जिस तरीके से वो सर्विक्स की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है आपके फ़िलिपियन ट्यूब से, वो प्रोसेस नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा नहीं, है ना, फ़िलिपियन ट्यूब से आगे निकलेगा नहीं, तो फिर स्पर्म फ़िलिपियन ट्यूब तक तो वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर पहुँचने की कोशिश भी करें तो भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि बीच में ही ब्लॉकेज है। तो बहुत मतलब ऐसी कंडीशन भी लोगों के अंदर होती है कि उनकी जो फ़िलिपियन ट्यूब होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, या कोई एक जो है फ़िलिपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है और एक सही है। तो एक इस मर्तबा जो एग उनका रप्चर हुआ वो उस तरफ हुआ जो कि उनका फ़िलिपियन ट्यूब जो था वो ब्लॉक था। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि स्पर्म जो हैं वो एग से मिल नहीं पाएंगे, उनका जो है एक तरह से मिलाप नहीं हो पाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और उनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग बहुत इस तरह के पेशेंट जो है हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जिनको इस तरह की परेशानी हमने डायग्नोस की। तो इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत ही एक बेसिक सा इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम लोग HSG के नाम से जानते हैं। HSG आप लोगों को इसके लिए HSG ज़रूर करानी चाहिए, है ना। HSG अगर आप करा लेंगे तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो ट्यूब है फ़िलिपियन ट्यूब वो ब्लॉक है या पेटेंट है ना, ये चीज़ वहाँ से कंफर्म हो जाती है। अगर ब्लॉक है तो फिर अब क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, ये भी चीज़ें वहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ब्लॉकेज जो है वो कैसा है, क्या उसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, हाइड्रोसेल्फिंग्स हैं, या वहाँ पर कोई सेलेज वगैरह भर गया है। तो वो सारी चीज़ें उसी HSG से आपकी कंफर्म हो सकती हैं, और वहीं पर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई आपकी जो ट्यूब हैं वो किस तरीके से ब्लॉक हैं और उनके ओपन करने का क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं आप लोग तो फिर ये स्टडी आपको ज़रूर करानी चाहिए कि आपकी फ़िलिपियन ट्यूब जो हैं वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक हैं तो उसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं ये समझना चाहिए आपको। और नेचुरल कंसीव करने के लिए आपकी दोनों अगर फ़िलिपियन ट्यूब पेटेंट होंगी तो बेस्ट रहेगा, बट अगर कोई एक भी पेटेंट है तब भी आपका काम हो सकता है और आप जो है नेचुरली कंसीव हो सकती हैं। तो ये गलती आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, और जिसके नतीजे में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, है ना। प्रोजेस्ट्रॉन जो है खूब महंगी दवाइयाँ, उनको प्रोजेस्ट्रॉन के कैप्सूल और प्रोजेस्ट्रॉन फिल्ड जो कैप्सूल आते हैं एक तरह से, वो उनको खिलाए जाते हैं। बहुत कॉस्टिंग आती है उन सब चीज़ों की। तो नेचुरल एक चीज़ है कि अगर एग की क्वालिटी सही नहीं है और एग आपके रप्चर नहीं हो रहे हैं तो हमारे यहाँ इसके लिए एक नेचुरल हलवा है बेसिकली जो प्रिपेयर किया जाता है। तो आप उसको भी HSG के इंजेक्शंस की जगह पर आप इसको नेचुरल चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपके एग की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है और एग जो है प्रॉपर रप्चर होने लगते हैं जिन लोगों के नहीं हो रहे होते हैं। वो हलवा है प्रोहमल, है ना। हमारी जो है एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है। पिछले 11 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशेंट को यूज़ करा रहे हैं। बहुत सारे फ़ीमेल के केसेस में इससे रिलीफ हमें देखने को मिला है। बहुत सारे फ़ीमेल के केसेस में बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं। बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल की जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी, वहाँ पर भी इससे बेनिफिट्स देखने को मिला है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो डायरेक्टली आप HCG के इंजेक्शंस मत लगवाइए, डायरेक्टली आप हार्मोन्स इंटेक मत करिए, प्रोजेस्टेरॉन मत लीजिए आप, है ना। उन सब चीज़ों से आपके अंदर कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, आगे चल करके उनकी वजह से और भी ज़्यादा आपको परेशानियां होती हैं। आप नेचुरल चीज़ ट्राई करिए, है ना। ये प्रोहमल जो है 2.5 चम्मच सुबह खाली पेट आपको खा लेना होता है, बस दिन में 1 मरतबा खाना होता है। अगर ये आप 4-5 महीनों तक कर लेंगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यूसली इसके इस्तेमाल करने से आपके अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाते हैं और आपकी एग की क्वालिटी जो होती है वो बेहतर हो जाती है। एग जो है प्रॉपर रैप्चर होने लगते हैं टाइमली, और आपको किसी तरह का HCG का इंजेक्शंस भी लेने की आपको आगे चल करके ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी ये जो गलती थी होपफुली आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि डायग्नोसिस में क्या प्रॉब्लम हो रही है। आजकल हमारे पास इस तरह के पेशेंट, मल्टीपल पेशेंट तशरीफ़ लाए हैं जो ये गलती कर चुके थे। इस वजह से आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।